ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं सूर्य ग्रह के विषय में। जी हाँ, यदि सूर्य ग्रह जन्म कुंडली के तीसरे भाव में विराजमान हो तो आपको ये जीवन पर्यंत किस प्रकार के फल प्रदान करेंगे। 7 से 8 बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जो निश्चित तौर पर आपसे मैच करेंगी यदि आपका सूर्य तीसरे भाव में विराजमान है तो देखिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि सूर्य का क्या प्रभाव होता है व्यक्ति के जीवन में। तो देखिए, सूर्य की जब हम बात करते हैं तो सूर्य 9 ग्रहों में से अगर देखा जाए तो ये ग्रहों के राजा कहे जाते हैं। सूर्य को आत्मा, पिता, मान सम्मान, सरकारी क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति का कारक ग्रह कहा जाता है। ये शरीर में पाए जाने वाली हड्डियों, साथ ही इम्यून सिस्टम का भी कारक ग्रह होता है। और जन्म कुंडली का जो तीसरा भाव होता है, यह साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, लेखन, है ना, और इन सभी चीज़ों का कारकत्व तीसरे भाव को प्राप्त है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य जैसा ग्रह जब तीसरे भाव में विराजमान होता है तो निश्चित तौर पर सूर्य की यह पोजीशन अच्छी मानी जाती है और व्यक्ति के जीवन में सूर्य तीसरे भाव में बैठकर बहुत अच्छे परिणाम भी प्रदान करते हैं। तो देखिए, जब सूर्य किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के तीसरे भाव में होगा तो ऐसे लोगों का जन्म लगभग रात्रि के समय 1 बजे से लेकर 3 बजे के मध्य में देखा गया है। यानी कि सूर्य तीसरे भाव में होगा तो आपके जन्म का समय यही हो सकता है। अब जब हम इसके फलों की बात करते हैं तो देखिए, सूर्य जब तीसरे भाव में होता है तो ऐसा व्यक्ति दयालु प्रवृत्ति का होता है। ऐसे लोगों को देख के बहुत जल्दी इनके अंदर दया का भाव आता है। साथ ही इनका नेचर भी आप देखेंगे बहुत ही हेल्पिंग नेचर होगा, उदार स्वभाव का व्यक्ति होगा। ठीक है, इस प्रकार का इनका स्वभाव आपको देखने को मिलता है। देखिए, थर्ड हाउस आत्मविश्वास, तो सूर्य को जैसे आत्मा का कारक कहा जाता है। थर्ड हाउस साहस और पराक्रम का होता है। तो जिनके सूर्य थर्ड हाउस में होंगे ऐसे लोग आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं। यह चीज भी देखने को मिलती है। देखिए, तीसरे भाव में सूर्य जब होंगे तो व्यक्ति चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेता है। यानी कि इनके अंदर मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी होती है। साथ ही इनमें विल पावर भी अच्छी होती है, यानी इच्छा शक्ति इनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। ये प्लान बहुत अच्छा करते हैं, इनकी प्लानिंग बहुत ही ज़बरदस्त होती है। जब भी तीसरे भाव में सूर्य किसी व्यक्ति के जन्म कुंडली में होते हैं तो ये नवम भाव को भी देखते हैं 7वीं दृष्टि से। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति वाला होता है, धर्म कर्म दान पुण्य के कार्य करने वाला होता है। साथ ही इनके जीवन में धार्मिक यात्राएं निश्चित तौर पर समय समय पर होती रहती हैं जिनके सूर्य थर्ड हाउस में विराजमान होते हैं। ये थर्ड हाउस, देखिए मैंने बताया कि सूर्य जो है ना, ये लीडरशिप क्वालिटी भी देता है। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो जिनके थर्ड हाउस में सूर्य होगा ये लोग लीडरशिप क्वालिटी इनके अंदर बहुत अच्छी होती है, लोगों को साथ में लेकर चलने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, और साथ ही अगर ये टीम वर्क करते हैं ना तो भी ये बहुत अच्छे तरीके से टीम वर्क को मैनेज कर पाते हैं। यह भी देखने को मिला है। इनका फ्रेंड सर्कल बड़ा हो सकता है सूर्य थर्ड हाउस में लोगों के लिए। ठीक है, जिनका होता है। साथ ही इनके अंदर मैंने बताया कि क्वालिटीज बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है, पराक्रमी होते हैं, साहसी होते हैं। और इसके साथ में आप देखेंगे कि ये दूसरे लोगों को खुश कैसे रखना है यह भी बखूबी जानते हैं। अब अगर सूर्य जब तीसरे भाव में होगा तो मैंने यह भी देखा है कि कई बार ये लोग, देखिए सूर्य डिसिप्लिन को भी शो करता है, लेकिन ये लोग अपने बनाए हुए नियम पर चलते हैं। ठीक है, और आप देखेंगे कि अगर सूर्य थोड़ा सा भी खराब हो जाएगा अन्य ग्रहों की स्थितियों की वजह से तो इनका जो स्वभाव होगा थोड़ा सा झगड़ालू स्वभाव हो सकता है। लेकिन ये झगड़ा भी करेंगे तो आवेग में आकर नहीं करते हैं, ये बहुत ही जबरदस्त प्लानिंग करेंगे, है ना, बड़े ठंडे दिमाग से प्लान करेंगे, उसके बाद ये झगड़े की तरफ आगे बढ़ेंगे। ऐसा देखने को मिलता है जब सूर्य थर्ड हाउस में होता है। देखिए, सूर्य थर्ड हाउस में होगा तो ऐसे लोग अपने मान सम्मान के प्रति बहुत ज़्यादा, हम ये कह सकते हैं, पजेसिव होते हैं। साथ ही ये कई बार दिखावे के चक्कर में गलत जगह पर पैसा खर्च कर जाते हैं। यह स्थिति देखने को मिलती है। सूर्य जब तीसरे भाव में होते हैं तो ऐसे लोगों को धैर्यवान भी कहा जा सकता है, धैर्य होता है। साथ ही छोटे भाई बहनों से संबंधों में थोड़ा सा उठापटक की स्थिति सूर्य थर्ड हाउस वालों को अवश्य देखने को मिलती है। देखिए, सूर्य जब थर्ड हाउस में होंगे तो निश्चित तौर पर ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है, इनको विद्या भी अच्छी प्राप्त होती है। ठीक है, तो
ये देखने को मिला कि सूर्य थर्ड हाउस वाले अपने करियर में ज़्यादा स्ट्रगल महसूस नहीं करते। इनको अच्छा ओहदा, मान सम्मान, ख्याति निश्चित तौर पर इनके जीवन में देखने को मिलती है। देखिए, सूर्य जब थर्ड हाउस में होंगे तो जातक को सरकारी क्षेत्र से जरूर जुड़ना चाहिए। ऐसे लोगों को मैंने बहुत सारे लोगों को सरकारी क्षेत्र में देखा है, जैसे कि इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, कोई भी टेक्निकल फील्ड हो गई, आर्किटेक्ट का फील्ड हो गया, तो मतलब इनको कहीं ना कहीं से सरकारी क्षेत्र से अच्छा लाभ मिलता है। सरकारी नौकरी के लिए यह सूर्य बहुत अच्छा फल प्रदान करता है। इसके साथ में अगर देखा जाए तो तीसरे भाव में जब सूर्य होगा तो इनके अंदर क्रिएटिविटी देखने को आपको अवश्य मिलेगी, है ना। ये कला को पसंद करने वाले लोग होंगे। कुछ ना कुछ इनके अंदर कला जरूर होती है। अब वो कला किसी भी प्रकार की हो सकती है। हो सकता है कि सूर्य जिनके तीसरे भाव में है उनको कहीं ना कहीं से गाना सुनने की बहुत ज़्यादा आदत हो, या गाना गुनगुनाने की आदत हो, या डांसिंग का हो, कोई आर्ट इन्होंने सीखा हो, ड्राइंग का हो, मतलब कुछ न कुछ कला इनके अंदर मैंने अवश्य पाया है जिनके थर्ड हाउस में सूर्य होते हैं। देखिए, सूर्य जब थर्ड हाउस में होंगे तो टेक्निकल फील्ड इनके लिए, करियर की जब हम बात करते हैं तो टेक्निकल फील्ड हो गया, इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, लेखन का कार्य हो गया, मीडिया हो गया, लिखा पढ़ी का कोई भी कार्य हो गया जिसमें इंक का इस्तेमाल होता है, ठीक है। पॉलिटिक्स के अंदर भी थर्ड हाउस का सूर्य लेके जाता है, ठीक है। साथ ही सेना, पुलिस, आर्मी, इन सभी चीज़ों में या इन सभी क्षेत्रों में सूर्य थर्ड हाउस वाले अच्छा प्रदर्शन करते हैं और इनको जीवन में सफलता भी प्राप्त होती है। इन फील्ड्स में ये काम करते भी आपको नजर आएंगे जिनका सूर्य थर्ड हाउस में होता है। देखिए, सूर्य जब थर्ड हाउस में होगा तो अगर इनके हम कैरियर की बात करते हैं तो करियर अच्छा सेटल होता है, इनको संतान का भी सुख मिलता है, साथ ही पारिवारिक सुख भी ये बहुत अच्छा प्राप्त करते हैं, पिता का सुख इनको मिलता है। 9th हाउस को सूर्य देखते हैं 7वीं दृष्टि से, तो ख्याति भी मिलती है, विदेश यात्रा भी ये लोग करते हुए नजर आते हैं। हाँ, भाई बहनों के साथ संबंध, क्योंकि थर्ड हाउस में सूर्य है, सूर्य के अंदर तेज होता है, तो कई बार भाई बहनों के साथ संबंधों को कमजोर कर देते हैं। या तो सूर्य जब थर्ड हाउस में होगा तो मैंने यह देखा कि भाई बहन होते भी नहीं हैं। हो सकता है कि आप अपने परिवार में अकेले हो, ऐसी स्थिति भी सूर्य थर्ड हाउस में बनाते हैं। और अगर देखा जाए तो बहनों के साथ में संबंध ज़्यादा बेहतर होंगे, लेकिन अगर भाई होते हैं तो थोड़ा सा संबंध उतार चढ़ाव वाले होते हैं। साथ ही थर्ड हाउस में जब सूर्य होगा तो ऐसे लोग गाँव के मुखिया, राजनीतिक क्षेत्र में या नेतागिरी के कार्य भी करते हुए नजर आते हैं जिनका सूर्य थर्ड हाउस में होगा, या पॉलिटिक्स के अंदर इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। साथ ही इन लोगों को देखिए थर्ड हाउस क्रिएटिविटी का है, तो मैंने बताया कि आज के परिवेश में अगर देखा जाए तो इंटरनेट से जुड़ा हुआ काम, फ्रीलांसिंग का काम, है ना, साथ ही यूट्यूब के अंदर काम करना, क्रिएटिविटी का काम करना, ये चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। तो देखिए, मैंने जो सूर्य तीसरे भाव में प्रभाव को देखा है, बहुत अच्छा प्रभाव देखा है। ऐसे लोगों को अच्छी सफलता प्राप्त होती है, मान सम्मान मिलता है, एजुकेशन भी अच्छी रहती है, बुद्धि विवेक से भी अच्छे होते हैं। साथ ही इनको क्या सावधानी रखनी चाहिए अपने जीवन में, तो देखिए मेरे तरफ से आपके लिए एक ही सावधानी रहेगी कि यदि आप किसी की मदद करते हैं तो बहुत सोच समझकर मदद कीजिए। कई बार आप मदद के चक्कर में फंस सकते हैं, ठीक है, या मदद के चक्कर में अपना नुकसान कर लेते हैं, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सूर्य थर्ड हाउस में है तो व्यक्ति को अच्छे रिजल्ट जरूर प्रदान करते हैं। उपाय क्या करें? उपाय करने के लिए पिता का सम्मान कीजिए, पिता के साथ संबंध अच्छे रखिए, ठीक है। इसके साथ ही मस्तक पर आप केसर का तिलक लगा सकते हैं। सबसे अच्छा उपाय यह रहेगा कि आप उगते हुए सूरज को देखें, तो इससे आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं।